दोस्तों, शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी को सोशल मीडिया के माध्यम से किस नेता ने बधाई दी और किस नेता ने बधाई नहीं दी, इस बात की चर्चा तो सोशल मीडिया पर हो ही रही है। लेकिन चर्चा इस बात की भी हो रही है कि जिस तरह से बाड़मेर के अंदर पिछले 2-3 दिनों से जो लेटर पैड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उनके क्या मायने हैं। क्या रविंद्र सिंह भाटी जैसे युवा नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक रूप से कमजोर साबित करने की होड़ में लगी है, या फिर इसके मायने कुछ और ही है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले 2 दिनों से बाड़मेर के अंदर जो लेटर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, इसमें अब लोग तमाम तरह के कयास लगा रहे हैं। हालांकि इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है, जो सपोर्टर है, उन लोगों का एक ये भी कहना है कि हमारे जो प्रत्याशी है वो बेशक चुनाव हार चुके हैं, लेकिन विधायकी से बड़ा वो महत्व रखते हैं। जो काम विधायक नहीं करा सकता, वो काम हमारे पार्टी के हारे हुए प्रत्याशी कराते हैं। लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर इस प्रकार की एक नई परंपरा को शुरू करना कितना सही है और कितना गलत है, ये आप लोगों को तय करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से बायतू विधानसभा, बाड़मेर विधानसभा और शिव विधानसभा में ये जो लेटर पैड है वो कहीं ना कहीं विशेषकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्योंकि आप देखिए, शिव की अगर बात करें तो वहाँ पे स्वरूप सिंह खारा की अनुशंसा पे उस पत्र के अंदर ये बताया गया है कि निम्न काम किए गए हैं। वहीं अगर बाड़मेर की बात करें तो यहाँ पे दीपक कड़वासरा को ये पत्र लिखा गया, जिसमें ये बताया गया है कि आपकी अनुशंसा पर यह काम हुआ है। और बायतू की बात करें तो यहाँ पे बालाराम मूड के नाम से पत्र आता है, जिसमें ये तमाम बातें कही जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुने हुए विधायक, चुने हुए प्रतिनिधि का फिर क्या महत्व रहता है। और दोस्तों, अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पर भी कहीं ना कहीं जंग छिड़ गई है। विशेषकर जो नेताओं के जो समर्थक है वो अब इस बात को लेकर के आपस में कहीं ना कहीं बहस कर रहे हैं कि आखिर इस प्रकार का काम क्यों हो रहा है। दोस्तों, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के इन हारे हुए प्रत्याशियों की बात करें तो शिव में स्वरूप सिंह खारा रविंद्र सिंह भाटी के सामने चुनाव हार जाते हैं। चुनाव ही ना हार जाते हैं बल्कि जमानत भी जब्त हो जाती है। वहीं हाल दीपक कड़वासरा का होता है और बायतू के अंदर बालाराम अच्छा एक वोट लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पर रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जीते हुए विधायकों को नज़रअंदाज करके हारे हुए प्रत्याशियों को, जो बेशक आपकी पार्टी से हो सकते हैं, हारे हुए प्रत्याशियों को ये पत्र लिखना कि आपकी अनुशंसा पर ये काम किए जा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं एक वो पुरानी कहावत है कि आप देख देख कर तिलक लगा रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप विधायकों को भी इस प्रकार के पत्र लिखें, जिसमें ये होना चाहिए कि महोदय जी, आपकी अनुशंसा पर यह काम हमने स्वीकृत किया है। इस प्रकार का ये जो थॉट है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहे हैं। लोग इस प्रकार की तमाम बातें सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं और विशेषकर शिव के अंदर इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं होड़ मची हुई है। रविंद्र सिंह भाटी के जो समर्थक है वो ये बात कह रहे हैं कि ये जो काम अभी मिला है, जिस पत्र के अंदर जिस काम का जिक्र हुआ है, इस काम की अनुशंसा रविंद्र सिंह भाटी पहले ही कर चुके हैं। और वहीं स्वरूप सिंह खारा के जो समर्थक हैं उनका ये मानना है कि शिव के अंदर रविंद्र सिंह भाटी की अनुशंसा पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है, बल्कि ये जो काम हो रहा है वो स्वरूप सिंह खारा की अनुशंसा पर हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस प्रकार की एक ये परंपरा शुरू करना क्या सही लगता है। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है। क्योंकि अगर हम देखिए बायतू की बात करें तो बायतू में भी यहाँ पे बालाराम मूड के नाम से यहाँ पे पत्र आता है, बाड़मेर के अंदर दीपक कड़वासरा के नाम से पत्र आता है और उसके बाद शिव के अंदर स्वरूप सिंह खारा के नाम से पत्र आता है। ना सिर्फ वो एक लेटर पैड है बल्कि उसको एक ट्रेंड के जरिए सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल भी कराया जाता है। अब ये नई परंपरा है। अब जनता क्या इस परंपरा को स्वीकार करेगी, क्या इसको आगे बढ़ाएगी, या फिर आने वाली सरकारें इसको आगे बढ़ाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आप जनता है, जनार्दन है, आप लोग इस मामले को लेकर के क्या सोच रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।